मानव नेत्र के दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मानव नेत्र के दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो आँखों का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष क्या है? तो आँखों का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जरा दृष्टि दोष क्या है? तो हम कहेंगे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है जिसके कारण सिलियरी मांसपेशियों की समजन क्षमता कम हो जाती है जिससे यह दोष उत्पन्न होता है। अब निकट दृष्टि दोष के निवारण। तो निकट दृष्टि दोष के 2 निवारण हैं। नेत्र गोला का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूर दृष्टि दोष के 2 निवारण बताइए। तो नेत्र लेंस का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र गोला का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जरा दृष्टि दोष। तो इस दोष को दूर करने का उपाय क्या है? तो बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय अवतल लेंस का चश्मा उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के दूर करने का उपाय उत्तल लेंस के चश्मा उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो आँख का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आँखों का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। दूर दृष्टि दोष क्या है? आँखों का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। दूर दृष्टि दोष के कारण तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जरा दृष्टि दोष क्या है? तो उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धा अवस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है जिसके कारण उसकी सिलियरी मांसपेशियां बढ़ जाती है जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धा अवस्था में हमारे नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है जिसके कारण सिलियरी मांसपेशियों की समझन क्षमता कम हो जाती है जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने का उपाय बताइए। तो बाइफोकल लेंस का चश्मा उपयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस क्या है? तो ऐसा लेंस जिसमें इसमें बाइफोकल लेंस में 2 लेंस होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस चश्मे के ऊपर लगा होता है और उत्तल लेंस चश्मे के नीचे लगा होता है। वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्णपट क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को वर्णपट कहते हैं। श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को वर्णपट कहते हैं। श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को वर्णपट कहते हैं। जैसे ये प्रिज्म है, यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त होता है। सातवां, तो यहाँ पर इस प्रकार से पट्टी बनता है। तो वर्णपट क्या है? तो श्वेत प्रकाश की किरण से प्राप्त रंगीन पट्टी को वर्णपट कहते हैं। श्वेत प्रकाश यहाँ से श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन
प्रकाश की पट्टी को वर्णपट कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को वर्णपट कहते हैं। बैजानी पिनाला, ब से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, नारंगी। बैगनी का विचलन और परिकिरणन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के परिकिरणन क्या है? तो जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, जिसे प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, जिसे प्रकाश के परिकिरणन कहते हैं। कोलाइट क्या है? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन होना कोलाइट कहलाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन होना कोलाइट कहलाता है। टिंडल प्रभाव क्या है? तो कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का परिकिरणन टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का परिकिरणन टिंडल प्रभाव कहलाता है। श्वेत प्रकाश में बैगनी का परिकिरणन सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है। मानव के आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। समान आँख की न्यूनतम दूरी 25 सेमी और समान आँख के दूर बिंदु अनंत होता है। समान आँख की न्यूनतम दूरी 25 सेमी, समान आँख की अधिकतम दूरी अनंत है।